दोस्तों, बातें करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या उससे आपकी गरीबी खत्म हो जाती है? जरा आप ये अपने दिमाग में सोचिए। दोस्तों, अनेकों आपने वीडियो देखा होगा, अनेकों प्रकार के तरीके, अनेकों प्रकार के बिजनेस आइडिया आपने देखा होगा और प्रतिदिन ये हो सकता है कि आप देखते भी होंगे। उससे क्या आपकी गरीबी कम हो गई है या और ज्यादा गरीबी आ गई है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वह बात बताने वाला हूं कि गरीब आदमी को, अगर वह बेरोजगार है, गरीब है, उसको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और अगर 2023 में अगर अभी भी चाहे तो वह व्यक्ति आज से ही स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति को, हर एक इंसान को, बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक व्यक्ति और हर एक इंसान को ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको भी आप मानते हैं, दो ही हाथ और दो ही पैर दिया है। लेकिन दोस्तों, उन्हीं लोगों में से आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति प्रति महीने का 10,000 रुपया कमाता है और कोई व्यक्ति प्रति महीने में 10 लाख मैक्सिमम भी कमा लेता है, उससे ज्यादा ही कमा लेता है। कोई कोई व्यक्ति वो अलग अलग मतलब हिसाब से कमाता है, लेकिन मतलब कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है। ईश्वर ने, प्रकृति ने उसके पास भी, उसके शरीर में भी वही पार्ट, वही सेम चीज, दो ही हाथ दो ही पैर दिया है। लेकिन फर्क क्या है? आखिर गरीब आदमी गरीब है क्यों? गरीब के लिए सही बिजनेस क्या है? क्या गरीब आदमी सही बिजनेस करके अमीर बन सकता है या नहीं बन सकता है? इसके बारे में भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम और आप जितने भी लोग देखेंगे, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बेरोजगार, गरीबों की संख्या भारत में अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा है। क्यों है? अब तो लोग काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, पैसे कमाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन पहले तो और ज्यादा हुआ करता था, पहले तो और ज्यादा गरीबी हुआ करती थी, लेकिन अभी कम होते जा रहा है। और आने वाले समय में मेरा यह विश्वास है, पक्का विश्वास है कि बहुत कम लोग हो जाएंगे, सभी लोग एक तरीके से संपन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक गरीब के लिए सही बिजनेस करना, सही काम करना जिससे वह पैसे कमा सके, कोई हवाई में नहीं उड़ना, कोई बड़ी बड़ी बातों में इतना ज्यादा मत उलझ जाना, बड़ी बड़ी बातों में कि वह बस सपना सपना ही रह जाए, उसका हम शुरुआत ही न कर पाए, जिसका जड़ ही पता न हो, उसका आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति को जो गरीब है या बेरोजगार है या एक तरीके से शिक्षित भी है, वह भी पैसे कमाना चाहता है, हर एक व्यक्ति को यह बात जरूर समझना चाहिए, जो कि मैं आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप गरीब, अगर बेरोजगार हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसे कमाना, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा और एक एक जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं ऐसे ऐसे जानकारी भी लेकर के इस वीडियो में हाजिर हूं, जिसके बारे में आप केवल लोगों को देखते होंगे उस काम को करना, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता होगा कि यार क्या वह व्यक्ति अभी जिस मुकाम पर है वह कैसे है और उसने कैसे पहुंचा है। दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, फिट होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं बात नहीं बोलूंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको नॉलेज मिले, कुछ आपको जानकारी मिले, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या वीडियो को लाइक कीजिएगा या मत कीजिएगा। मुझे बस इतना चाहिए कि आपको सही जानकारी आपके पास पहुंच सके, फिजूल बातों में आप अपना समय न गंवाएं। हो सकता है कि इस वीडियो को मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान लोग देख रहे हो, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूं मेरे भाई, आप भी अगर देखते हैं तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सत्य और प्रैक्टिकल और तर्क संगत बात बता रहा हूं। बाकी इसमें कोई भी हवाई नहीं बात बताने वाला। एक गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी, या एक तरीके से कहें कि अशिक्षित भी आदमी उसको कह सकते हैं, दोस्तों पैसे कैसे कमा सकता है?
वह बिजनेस कौन सा कर सकता है। अनेकों अवसर है, अनेकों उपलब्धियां हैं, लेकिन वह बिजनेस कैसे कर सकता है, कौन सा कर सकता है जिससे वह लाखों रुपए की कमाई कर सके। दोस्तों, मेरा यह मानना है और मैंने काफी कुछ सीखा है इसमें। मैंने बिजनेस को दो ही तरीके से समझता हूं। पहला वह जो एक राष्ट्र यानी कि एक देश के अंदर किया जाने वाला बिजनेस, और दूसरा वह जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस यानी कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश से व्यापार करता हो। बस बिजनेस का मैं दो ही तरीका समझता हूँ। बाकी किसी तरीके में अगर कहा जाए तो वो छोटे छोटे उसमें कैटेगरीज है, लेकिन बिजनेस के मुख्य दो ही तरीके होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक देश के अंदर करने वाला व्यापार। दोस्तों, बिजनेस दो ही तरह के होते हैं। अब आप समझिए कि कितने प्रकार के बिजनेस हैं, अनेकों प्रकार के बिजनेस हैं। आप गरीब हैं, कैसे कमा सकते हैं पैसे? तो दोस्तों, आपको सीधा सीधा जो लाइन मैं बता रहा हूं उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति होता है ना, कोई भी व्यक्ति, तो अगर उसको कहा जाए कि गिनती शुरू करनी है तो आप शुरू से लेकर 100 तक यानी 1 से लेकर 100 तक गिनना है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है, मतलब ये समझने वाली बात है कि दोस्तों सबसे पहले वो एक का नाम लेगा ही लेगा। ठीक उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति वह बिजनेस करके पैसे कमा रहा है वो शुरू में वही बिजनेस किया था। हो सकता है, ये 100% चांस होता है कि कोई भी व्यक्ति पहले दूसरा कोई बिजनेस किया हुआ होता है या दूसरा कोई काम किया हुआ होता है, फिर जाकर उसमें लगता है तो उसमें अब उसको फायदा होने लगता है, वो पैसे ज्यादा कमाने लगता है। ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, आप जितने भी वीडियो देखते होंगे, मेरा यह मानना है कि लगभग अगर इसमें देखेंगे तो बहुत कम लोग ही ऐसे आपको मिलेंगे जो एक इकाई की बात करें। बाकी ज्यादातर संख्या में, ज्यादातर जो आइडिया देने वाले खासकर से लोग हैं, बिजनेस आइडिया, दोस्तों उसमें आप देखेंगे तो वो 10 के ऊपर से इकाई की ही बात करते हैं। एक इकाई की बात कोई नहीं करता कि वह पहले करता गया था, उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया। हर एक चीज चमक धमक के पीछे आपको पता ही होता है कि बहुत बड़ा काला अंधकार भी होता है उसके पीछे, जो कि सच्चाई लोग दिखाना नहीं चाहते, और सच्चाई दिखाना भी चाहते हैं तो वो अपने तरीके से बताना चाहते हैं। वास्तव में क्या हुआ था वो तो लगभग लोग छुपाना ही चाहते हैं। ज्यादातर, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि वास्तविक सच्चाई से आपको रूबरू कराएं। मुझे ये नहीं पता है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत काम कर रहे हैं या कौन सा लाइन में या किस बिजनेस में काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये आज का वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपके किसी भी, चाहे बिजनेस कर रहे हो या व्यापार या कौशल भी अगर आपके पास है, हर जगह काम आने वाला है। और दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव का एक्सपीरियंस, और मैंने शहर में भी रहा है, शहरों का भी कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है, जिसको मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि एक तरीके से गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनको कुछ हेल्प मिल सके। बस मेरा मकसद यही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए वो आपकी मर्जी की बात है। हमें उसका ज्यादातर कोई एक तरीके से बहुत ज्यादा, मतलब हमको ग्रो मिल जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसको हासिल करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। अगर किसी व्यक्ति को मान करके चलिए बिजनेस कोई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप हो सकता है कि इतना ज्यादा आप समझदार नहीं होंगे जो कि आपने जोश में आकर के तो बिजनेस तो कर दिया किसी भी प्रकार का, चाहे गांव में किया शहर में किया, लेकिन वो उतना नहीं चल रहा है, पैसे आप उससे उतना नहीं कमा पा रहे हैं कि रोजी रोटी भी आपकी चले। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां मेरा आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। जो मुझे जानकारी है, जो एक तरीके से हर व्यक्ति को जानकारी होता है, जो बिजनेस आइडिया देता है वो बिजनेस की सही जानकारी भी रखता है कि वो ग्रो कैसे होगा। तो दोस्तों, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ये आपकी एक अलग मैटर है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, अब हम उस पर बात करते हैं कि गरीब आदमी को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब जो मैं बात बताने वाला हूं वह जो है आपके अपने जीवन में, ध्यान दीजिएगा, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अगर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, वो उसमें काम आएगा। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इस बात को तो बहुत ध्यान से समझिएगा।
अगर आप गरीब आदमी हैं या बेरोजगार आदमी हैं, आपके पास पूंजी उतना नहीं है जिससे आप एक तरीके से लाखों रुपए पूंजी लगाकर कोई बिजनेस करें, तो दोस्तों आपको एक ही बात काम आएगी जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, अगर आप गरीब हैं, चाहते हैं कि बिजनेस कोई करें, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पैसे का इंतजाम करना चाहिए। सब बात को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पैसे का इंतजाम करना चाहिए, यानी कि पैसे आपको संग्रह करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास कोई कौशल नहीं है तो भी दोस्तों ईश्वर सब कुछ नहीं छीनता है। किसी भी व्यक्ति से ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, आप जिसको भी मानते हैं, उससे सब चीज नहीं छीन सकता। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे कमाइए, नौकरी करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों तक आप नौकरी कीजिए। आप क्या कीजिए? पूंजी इकट्ठा कीजिए, उस मतलब कमाए हुए पैसे को संग्रह कीजिए, क्योंकि जीवन में पैसे की काफी ज्यादा अहमियत होती है। ये नहीं है कि जितने भी लोग अमीर बने हैं उन्होंने नौकरी नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जितने भी लोग जड़ से लेकर शिखर तक पहुंचे हैं पैसे के मामले में, उन्होंने भी शुरुआती समय में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दूसरे के अंडर काम किया जरूर होगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ऐसे आप बताइए कि पैसे आता कहां से? जब गरीब ही है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी ज्यादा है नहीं, तो पैसे तो वो कमाएगा ही कमाएगा, चाहे नौकरी करे या कोई हुनर हो उससे कमाए, लेकिन पैसे तो शुरू में ही उसको दूसरे के अंडर काम करके ही कमाने पड़ते हैं, चाहे वो कितना हो बड़ा व्यापारी क्यों ना हो। किसी भी बड़े आप व्यापारी को देख लीजिए, बिजनेसमैन को देख लीजिए, उनका जो जड़ है, जड़ में जिसने भी उस जड़ की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं वह पैसे को संग्रह किया करते थे। जो भी व्यक्ति महान लोग हैं, पैसे को पहले कमाए थे, उसके बाद उन्होंने अपने व्यापार में लगाया। दोस्तों मूल बात यही है, यही जो चीज है, यह बहुत से लोग, लंबी संख्या है जो कि लोग सोचते हैं कि यार वो तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, अब क्या किया जाए, मेरा तो ऐसे होगा नहीं। और उसी के चक्कर में लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग तो कर्ज लेकर के बिजनेस कर डालते हैं। लेकिन भाई मेरे, उसने कैसे किया है, मैं तो एक बात ही बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग, 1% लोग ही ये बताएंगे कि उसने कहाँ से पैसे लिए थे, कहाँ काम किया था, कैसे आया था, पैसे उसके पास थे या कर्ज लिया था, ये कैसे किया था, ये तो लोग बताएंगे नहीं। बस ये बताएंगे मैंने इतना पूंजी लगाया था जी, इतना पैसे मैंने कमा लिया, आप भी देखो, आप भी करो, आप भी कमा सकते हो। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन शुरू में हर व्यक्ति पहले पैसे को कमाता है, और पैसे कमाने के लिए सबसे पहले अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो दूसरे के अंडर में ही काम करता है, एक तरीके से नौकरी ही करता है, चाहे प्राइवेट करे या सरकारी, जो भी जॉब करे, जॉब करता ही करता है। जरा आप सोचिए कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या व्यापारी है जिसके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख का बिजनेस उसने कर रखा है, तो उसके पास 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 2 लाख, या एक तरीके से कहा जाए 2 रुपए ही कहा जाए, पैसे आए कहां से? उसने तो बिजनेस शुरू किया है, उसके पहले उसके पास पैसे आए कहां से? या तो वह कर्ज लिया, तो कर्ज लिया, फिर भी उसके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से ही कर्ज मिलता है, ऐसे किसी को कर्ज नहीं मिलता। अगर लाखों रुपए में कर्ज ले रहे हैं तो कुछ आपको बंधक रखना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कर्ज मिलता है। या उसके पास पैसे आए तो हो सकता है पैतृक संपत्ति हो, तो आखिर पैतृक संपत्ति कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उसको मेहनत से ही मिला होगा, बिजनेस करके नहीं मिला होगा। पहले के लोगों ने मेहनत किया होगा उतना, चाहे बचा के रखा हो या जो उसको कमा के रखा हो, लेकिन लोगों ने कमाया है, तब जाकर के उसको, चाहे व्यक्ति वह जो आगे चलकर आगे आने वाली पीढ़ी है, वो चाहे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है या शेयर बाजार में, मतलब कहीं भी कोई भी व्यापार व्यक्ति कर रहा है, लेकिन पैसे तो कहीं ना कहीं से उसको कमाने ही पड़े होंगे, नहीं उसको कमाने पड़े होंगे, उनके जो
पिछली पीढ़ी है वह लोग कमा करके रख कर गए ही होंगे, तभी तो जा करके कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है। नहीं तो ये बताइए कि पैसे आएगा कहाँ से। अगर 5 रुपए की जरूरत हो तो कहीं से लेंगे, या तो कर्ज ही लेंगे या तो आप कमाएंगे उसको। बस 2 ही माध्यम है, बाकी तो कोई तरीका है नहीं। कोई भी देगा तो वो कर्ज देगा आपको, चाहे वो वापस न ले ठीक है, लेकिन पैसा तो कोई देगा ही देगा ना। आपके पास पैसा तो कहीं से आएगा नहीं जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, ये एक तरीके से ना जो मैं बात बता रहा हूँ, ये उन लोग वह लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे जो गांव देहात में रहते हैं, जो कि ज्यादा एक तरीके से स्टाइलिश जमाने में कम रहा करते हैं, उनको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, बिजनेस को शुरू करने के लिए आप जब पैसे आपके पास रहेगा ना, तो आप कोई भी बिजनेस सोच समझ कर करेंगे तो वह बिजनेस करके आप पैसे कमाएंगे। यहां तक तो ठीक है कि चलिए आप कोई भी बिजनेस करके आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है यहां तक। लेकिन अब जो आगे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा कि आप लाखों कैसे कमाएंगे। बिजनेस तो आपने कर लिया, अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं, हजारों रुपए रोजाना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने पहले मतलब काम किया, आपके पास पूंजी आया, आपने कर्ज लिया, बिजनेस किया, आपने ठीक ठाक से किया, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपने कर्ज भी जमा कर दिया। लेकिन लाखों में अगर आपको कमाना है तब आप कैसे कमाएंगे, इसकी जानकारी भी हर एक व्यक्ति को होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप जितना कमा रहे हैं उतने में खुश हैं तो वो ही ठीक है। दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा है कि हम जो काम कर रहे हैं, मतलब एक नियम है, और एक तरीके से यह आप देखेंगे ना, तो जहां बिजनेस का लोग शिक्षा जहां देते हैं आर्थिक से जुड़े, तो उसमें एक नियम है कि आप जिस लेवल पर हैं, यानी कि आप जिस स्थिति में हैं, जितना कमा रहे हैं, आपके पास उतना हुनर है तो आप उतना कमा रहे हैं। लेकिन उससे अगर जितना गुना आगे जाना है आपको, मतलब जितना गुना कमाई बढ़ानी है, तो दोस्तों आज के डेट में वह व्यक्ति जितना कमा रहा है काम करके, जितना काम कर रहा है, उतना गुना अगर उसको ज्यादा पैसे कमाना है, मतलब उतना और कमाना है, तो उसको क्या करना होगा, अपने काम को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर 10,000 प्रति महीना कमा रहे हैं, अगर 1 लाख कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 गुना बड़ा काम करना पड़ेगा। यानी कि आप उस लेवल से 10 गुना ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको उतना बड़ा काम करना पड़ेगा जो कि 10 गुना हो, तब जाकर, यानी कि एक तरीके से वह काम करना पड़ेगा जिससे आप लाखों रुपए कमा सके। यानी कि उस काम को आपको एक तरीके से साइड करना पड़ेगा, या उसको छोड़ना पड़ेगा, या चाहे तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन साथ में वो काम के भी बारे में आपको नॉलेज सीखना पड़ेगा जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जो बात है ना, मैं आपको एक वीडियो में बता दे रहा हूं, ये भी आप समझ लीजिएगा कि ये जो बात है मैं एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन इतना ही जानकारी करने के लिए लोगों को ये नहीं पता है कि दोस्तों हजारों रुपए फीस दे करके सीखना पड़ता है। ये भी बात समझ लीजिए। ये एक छोटे से वीडियो में मैंने बता दिया, आप हो सकता है कि हल्के में ले रहे होंगे, यार ये तो बता। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े चले जाइए, मतलब बिजनेस कोच के पास। तो दोस्तों, इतना सा बात आपको बताने के लिए सिंपल सा मैं एक बात बता रहा हूं, आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पता यही बात लगेगा कि अगर जिस लेवल पर आप हैं, जितनी सैलरी आपकी है, या आप जितना कमा पा रहे हैं, चाहे बिजनेस करके या जो भी काम करें, अगर उससे 2 गुना कमाना है, या 5 गुना कमाना है, या 10 गुना कमाना है, तो आपको अपने काम में क्या करना पड़ेगा, उतने वजन का काम करना पड़ेगा जिससे आपको उतना कमाई हो सके। तब जाकर के इस तरीके से लोग लाखों रुपए कमाते हैं। बस अब लाखों रुपए कमाने का आपने तरीका सोच लिया कि दोस्तों हम जहां हैं, अगर यहां से अगर मान कर आप खुद पता कीजिए कि मैं कितना कमा ले रहा हूं। अगर मुझे यहां तक जाना है तो
उस काम उतना कमाने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, वो चीजें आपको जाननी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, तभी तो जाकर आप कमाएंगे। ऐसे कैसे कमा सकते हैं? तो दोस्तों यही समझने वाली बात है। बाकी दोस्तों जो कुछ भी है वो सब जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। आपके पास नॉर्मल अगर आप इंसान हैं तो आप रोजाना कमा रहे हैं पैसे, रोजाना खा रहे हैं, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तब ये बात, सब ये वीडियो देखने का मतलब है पैसे कमाना चाहते हो आप तब। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों बिना उदाहरण का अगर हर एक आम आदमी को कहा जाए तो ये नहीं समझ सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात आपको बताता हूं। जैसे मान करके चलिए, अभी आप देखेंगे ना तो गांव में ज्यादातर ड्राइवरों की संख्या बढ़ रही है। ज्यादातर लोग क्या करें, गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट रखते हैं, और एक तरीके से हर व्यक्ति लगभग ड्राइवर ही है। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो एक तरीके से चाहे टू व्हीलर या फोर व्हीलर नहीं चलाते होंगे, सबको चलाना पसंद है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जरा सोचिए, ये भी मुझे, मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये भी मुझे कोई बहुत बड़े विद्वान ने इस तरीके से इस उदाहरण को समझाया है, जो कि आपको समझना चाहिए। अगर आप हो सकता है उसके बारे में जानते न हो, तो दोस्तों ये उदाहरण मैं अपने तरीके से अपने मुख के द्वारा आपको समझाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों कैसे दोस्तों कोई भी व्यक्ति वही काम करते हुए कम भी कमा लेता है, और वही व्यक्ति उतना ही काम करते हुए ज्यादा पैसे भी कमा लेता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। उदाहरण सहित मैं आपको जैसे आप देखेंगे ना तो गांव में हमारे यहाँ या हर जगह देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन उनके पास, सभी लोगों के पास अगर कहा जाए तो निजी फोर व्हीलर नहीं होता, लेकिन चलाने का इंटरेस्ट देखेंगे ना तो ज्यादातर युवाओं में सभी लोगों के पास होता है, हमारे पास भी है। तो दोस्तों होता क्या है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, और ये उदाहरण मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये उदाहरण किसी महान आदमी ने दिया है। आप इस उदाहरण में बस ध्यान से समझिएगा। ये जो उदाहरण है यह आपके ऊपर किसी भी काम को करते हो सटीक बैठेगा। और जो मैंने लाखों की बात बताई, 10,000 से लेकर 1 लाख कमाने का रास्ता, इससे आपको पूरे तरीके से साफ हो जाएगा कि हाँ यही तरीका है। तो दोस्तों जैसे आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप एक ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाना आपको पसंद है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे ड्राइवर हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बात है, आपको सीरियस या किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लेना चाहिए। उनकी सैलरी है ना, ज्यादातर जो ड्राइवर है, मैंने गांव में भी देखा है, सैलरी मैंने पूछा तो लगभग 8, 9 या 10,000 के आसपास, गांव की मैं बात कर रहा हूँ। है तो ड्राइवर, वो भी फोर व्हीलर ही चलाते हैं, ऐसा बात नहीं कि वो कोई अलग से गाड़ी चलाते हैं, वो भी फोर व्हीलर ही चलाते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत ऐसे ड्राइवर हैं जो कि महीने का 20,000 भी सैलरी कमाते हैं। और उसके आगे अगर आप जाएं तो बहुत ऐसे ड्राइवर हैं जो कि लाखों रुपए प्रति महीने की कमाई इंडिया में ही रहकर करते हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे वो करते हैं, कौन देता है सैलरी, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब बात, तीनों तो ड्राइवर है, तीनों ड्राइवर ही है, लेकिन अंतर क्या है कि कोई लाखों कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है और कोई 10,000 कमा रहा है। इन तीनों में अंतर आप समझिए, फिर आपको हर एक जानकारी आपको समझ में आ जाएगी, मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। दोस्तों अगर तीनों में अंतर कहा जाए, जी हाँ ध्यान से समझिएगा, तीनों ड्राइवरों के पास हुनर एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन सैलरी अगर अलग अलग मिल रही है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जो व्यक्ति 10,000 रुपए सैलरी पर काम कर रहा है, उसका ध्यान दीजिएगा, वो जो काम कर रहा है एक तरीके से वह 10,000 के अंतर्गत ही वह काम कर रहा है, यानी कि 10,000 रुपए का काम कर रहा है, तो उसकी लगभग अगर देखा जाए तो चारों तरफ से मिला के उसको, जो उसका मालिक है, उसको 10,000 रुपए का ही फायदा हो रहा है, इसलिए वो 10,000 सैलरी दे रहा है। यानी कि जिसके पास वह व्यक्ति जो ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, उस व्यक्ति की एक तरीके से कहा जाए तो उतना ज्यादा उस ड्राइवर से प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उस व्यक्ति को मतलब
जिसके पास वह काम कर रहा है, उस व्यक्ति को, उस ड्राइवर से गाड़ी तो वो भी चला रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको 10,000 महीने दे रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर जो 50,000 कमा रहा है व्यक्ति, ड्राइवर ड्राइवरी वही कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को उससे 50,000 रुपये का फायदा हो रहा है। ये मैं बताऊंगा क्यों हो रहा है, ये भी मैं बताऊंगा कि हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताऊंगा। और जो लाखों कमा रहा है, उस मालिक को, उस ड्राइवर से लाखों रुपए की बचत हो रही है, इसलिए उसको 1 लाख सैलरी दे रहा है, या 2 लाख या 5 लाख या 50 लाख। क्यों दे रहा है, ये बस 2 चीजों से आप समझ सकते हैं। एक साधारण आदमी है, उसकी जो वैल्यू है, साधारण आदमी की जो वैल्यू है, लगभग अगर आप देखेंगे ना, तो अपने हिसाब से नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल लाइफ, तो वह उतना ही कमा पा रहा है जितना वह एक तरीके से 10,000 के आसपास ड्राइवर रख सके। मतलब अपने वैल्यू के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से वह उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि 10,000 का ही ड्राइवर वो रख पाएगा। लेकिन जो लाखों रुपए कमा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो लाखों रुपए कमा रहा है, जो ड्राइवर काम वही कर रहा है, सेम, यहाँ भी सेम गाड़ी, वहां भी सेम गाड़ी, तो उसमें ये चीज है कि जिस मालिक के पास वह काम कर रहा है, मतलब जो उसका मालिक है गाड़ी का, जो जिसका ड्राइवर है, वो उस मालिक की वैल्यू, या एक तरीके से कहा जाए उसकी कमाई 1 लाख रुपए की बचत हो रही है। मतलब 1 लाख रुपए का वो फायदा करा रहा है ड्राइवर, तब जाके उसको उतना सैलरी मिल रहा है। जैसे कहने का तात्पर्य है, साधारण ड्राइवर है जो 10,000 कमा रहा है, वह एक साधारण आदमी को कहीं लेकर के जा रहा है, आ रहा है, या एक तरीके से उतना मतलब महत्वपूर्ण लोग, उतना एक तरीके से पैसे वाले लोगों को के साथ वो मतलब काम नहीं कर रहा है जिससे उसको ज्यादा सैलरी मिले। और जो लाखों का कमा रहा है, वो एक तरीके से अरबों करोड़ों रुपए की महत्व रखने वाले व्यक्ति को वह क्या कर रहा है, सुरक्षित सफर करा रहा है। दोस्तों, वैल्यू किस चीज की है कि जो वह व्यक्ति जहां पे वो काम कर रहा है, लाखों रुपए कमाने के लिए वो जहां पे काम कर रहा है, उस चीज की वैल्यू है, उस वहां पे वो जाकर के काम कर रहा है। और जो 10,000 जिसको कमाना है, वो तो गांव में भी कमा सकता है, नॉर्मल है, एक साधारण आदमी को भी बैठा करके घुमाता रहेगा, कमाता रहेगा। दोस्तों, बस यही फर्क है। अब आप समझ गए होंगे कि लाखों कमाने में क्या करना पड़ता है, कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए। कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बिजनेस कीजिए, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं, बिजनेस हैं, जिसमें व्यक्ति को क्या होता है ना, सफलता कम मिलती है या नहीं भी मिलती है, लेकिन लोग निरंतर उसको प्रयास करते रहते हैं, निरंतर अध्ययन करते 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 एक न एक दिन सफलता उस व्यक्ति को मिल जाती है। क्योंकि जो सफलता न मिलने का वजह होता है, वो क्या होता है, मुख्य वजह वही होता है कि जिस काम को हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जो उसका सही तरीका है, वह हमें पता ही नहीं है कि वो सही तरीका है क्या, जिसे सफल हुआ जा सकता है या कामयाब हुआ जा सकता है। बस जानकारी अधूरी रहती है, कम रहती है, जिसके कारण सफलता नहीं मिलती। जैसे ही व्यक्ति को जानकारी हो जाता है किसी बिजनेस को करने के लिए, या किसी व्यापार को करने के लिए, या कोई भी काम कौशल को निखारने के लिए, जैसे ही जानकारी व्यक्ति को एक तरीके से पता हो जाती है, उसके बारे में सब कुछ जब वो जान जाता है, तो उसको क्या होता है, सफलता तो अपने आप ही आ जाती है। क्योंकि वो उसका जो सत्य है, कैसे उसको सही तरीके से किया जाता है, जब वो जान जाएगा तो सफलता उसकी कदम चूमती है। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। दोस्तों, बहुत ऐसे व्यापारी हैं कि जिनको शुरुआती समय में सफलता उतना नहीं मिलती, तो उससे वह निराश नहीं होते हैं, हो सकता है घाटा भी लग जाता है, उनको एक तरीके से पूंजी भी चली जाती है, लेकिन लोग वह निराश नहीं बैठते, निराश होकर घर पे नहीं बैठते, वह निरंतर दूसरी असफलता से सीख लेते हुए दूसरी सफलता की ओर कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, और वह फिर से उठ खड़े होते हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ऐसे अनेक आपने महान व्यक्ति को देखा है जिन्होंने एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में भी नहीं, चौथे 5वें बार में सफलता हासिल कर ही लिया है। तो जो भी व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, हर एक चीज को समझता रहता है, जिस लाइन में, जिस चीज में वह अपना
लक्ष्य बनाया है तो दोस्तों निश्चित ही वह सफलता का पात्र है। और आपको तो मैं बता ही देता हूं कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म कोई भी किया हुआ नष्ट नहीं होता। असफलता में होने वाले सभी नुकसानों को, अगर आपका पैसा नुकसान हुआ है, उन सभी चीज़ों को एक बार जब आपको सफलता मिल जाती है वो सभी घावों को भर देता है, यानी कि सभी चीज़ों को भर देता है और आगे की तरफ चला जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जैसे समुद्र में ज्वार आने के बाद वापस पानी चला जाता है, ठीक उसी तरीके से एक बार सफलता मिलने के बाद सारे हुए नुकसान को, जितने भी नुकसान हुए हैं, असफल कई बार हुए हैं, कई बार गिरे हैं, उन सभी चीज़ों को वह पूर्ति कर देता है। इंसान जो है आगे की तरफ जाने लगता है। दोस्तों बस समझने वाली बात यही है, आपको धैर्यतापूर्वक अपने काम को करते रहना चाहिए और एक तरीके से सही तरीका हमेशा सोचते रहना चाहिए, उसमें कुछ हमेशा नया करने का प्रयास करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा समय दिया होगा और समय देने के साथ साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को अगर लास्ट तक देखे हैं तो आपको वीडियो को अगर नॉलेज मिला है ना तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।